बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राशिद अली एग्रीकल्चर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फलदार पौधा जात जो हैं उनको किस तरीके से लगाएं, उनकी कामयाबी जो है वो 100% हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है वो गड़ा हमने निकाला हुआ है। ये 2 बाय 2 का गड़ा है। 1 फुट जो है उसकी मिट्टी हमने अलहदा रखी हुई है, दूसरे 1 फुट की जो है वो अलहदा रखी हुई है। इसका अलहदा रखने का मकसद ये होता है कि ये जो ऊपर वाली ज़मीन होती है 1 फुट, ये जरखेज़ ज़मीन होती है, इसको अलहदा रखा जाता है। और नीचे वाली जो 1 फुट होती है उसके अंदर जो है वो जरखेज़ी कम होती है, उसको अलहदा रखा है। फिर हमने ये गोबर लिया है, साथ तकरीबन 1 दाबड़ा बनता है। ये जो ऊपर वाली 1 फुट मिट्टी है उसके साथ हम ये गोबर मिक्स करेंगे। गोबर मिक्स करके हम नीचे डालेंगे और उसके बाद हम ऊपर जो है ना वो पौधा लगाएंगे। और फिर पौधा लगाने की जो टेक्निक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लगाना है, किस तरह लगाना है। चलिए जी, अब हम गोबर मिक्स करके पौधा लगाते हैं। ये हम गोबर मिक्स कर रहे हैं और साथ साथ बताने का मकसद ये होता है कि ताकि वीडियो के ज़रिए आपको सारी की सारी मालूमात जो है वो मिल सके। अभी हमने गोबर मिक्स कर लिया है, इसको हम गड्ढे में डालेंगे। अभी हम जो है वो गड्ढा भर रहे हैं। गोबर हमने मिक्स कर दिया है ज़मीन में, तो अभी हम गड्ढा भर रहे हैं। और इसके साथ अभी जो टेक्निकल काम है जो पौधा लगाने का है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या करना है। गड्ढे के अंदर हमने गोबर भरी है, पर अभी ये जो है ना गड्ढे की गहराई बहुत ज़्यादा है। ये देख लें, ये हमारा कलमी पौधा है चाइना लेमन का। इसकी ये कलम लगी हुई है, इसकी ये निशानी है। ये देख लें कि यहाँ तक ये कलम लगी हुई है। ये कलम जो है ना वो सतह ज़मीन से कम इतना ऊपर होनी चाहिए कलम। जैसे आप ये देख लें कि ये हमने सतह ज़मीन से इतनी ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि मज़ीद मिट्टी जो है ना, गोबर मिक्स हुई मिट्टी जो है वो इसमें डालेंगे। और उसके बाद जो है ना वो पौधा रख के हम चेक करते हैं कि हमारी कलम जो है सतह ज़मीन से 4 इंच ऊपर आई है या नहीं आई। अभी हम मज़ीद जो है ना वो मिट्टी डालते हैं इसमें। ये हम मिट्टी डाल रहे हैं ताकि ये जो गड्ढे का साइज़ है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक पूरा हो सके। जो गड्ढा है इसको भर लिया है और ये हमारे साइज़ के बिल्कुल एन बराबर आ गया है। ये देख लें कि तकरीबन 4 इंच ये जो है ना कलम ये हमारी बाहर जो है वो नज़र आ रही है। इसको बाहर रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर जो कलमी पौधा है उसके नीचे जो कलमी पौधा जो है साइन जो है उसके नीचे जो रूट्स आ गया उसके साथ कोई शाख तो नहीं निकल रही। अगर वो निकलेगी तो हमारी ये जो कलमी पौधा है, जैसे हमने ये नीचे खट्टा लगा हुआ है और इसके ऊपर ये चाइना लेमन लगा हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो खट्टा है इसकी शाख ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके बताता हूँ। ये देखें, इसके पत्ते निकले हुए हैं और ये क्या होगा कि 6 माह के अंदर अंदर ही ये वाले पत्ते ये जो हमारी कलम है इससे ज़्यादा तन और दरख्त बनना शुरू हो जाएंगे। फिर ज़मींदार को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि ये हमारी असल चीज़ क्या है, हमने लगाया क्या हुआ है और नीचे से निकल क्या रहा है। इसलिए ये इसको सामने रखना होता है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, जो शाख तराशी करने वाले होते हैं, हर 6 माह के बाद शाख तराशी होती है इन चीज़ों की, तो वो इस चीज़ को देख के पता चल जाता है कि ये यहाँ से जो दूसरी साइड पे जो निकल रही है, ये जो टहनी निकल रही है, ये खट्टे की है या खरने खट्टे की है या जमीरी की है या गरगल की है। तो वो यहाँ से इसकी शाख काट देते हैं। ये जो साइन रूट स्टॉक जो निकला हुआ होता है, तो हमारा जो असली पौधा है वो कामयाब हो जाता है। तो अभी हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। ये हमने पौधा रख दिया है ज़मीन में। अभी हम इसके आगे पीछे मिट्टी डालेंगे। पौधा हमने ज़मीन में लगा दिया है। इसको ज़मीन में लगाने के बाद इसका असूल ये होता है कि यहाँ पे हमारा इतना गड्ढे का डाया है, इसके ऊपर हमने घूमना शुरू करना है। ऐसे घूमते घूमते बिल्कुल इसके साथ क्लोज करते जाना है ताकि ये जो है वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। फिर अभी हम ये देखें, पहले मिट्टी भरी हुई थी, जब मैंने इसके ऊपर वजन डाला है तो ये बिल्कुल नीचे चली गई है, तकरीबन 4 इंच का वक्फा पड़ गया। अब हम मज़ीद इसमें मिट्टी डालेंगे और फिर इसको दबाएंगे। अभी हमने इसको दोबारा जो है वो मिट्टी भर के प्रेस की है और बिल्कुल एयर टाइट कर दी है। वो जो बात मैं आपको कलम की दिखा रहा था, अभी आपको जो है वो उसका सही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कैमरे को करीब ला के आपको बताता हूँ कि इसका फ़र्क क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है। बिल्कुल क्लोज आ रही।
ये देखें, ये जो कलम की बात कर रहा हूँ, ये अब जो है वो खट्टे के पत्ते हैं जो निकले हुए हैं, और ये इसकी निशानी ये है कि यहाँ तक खट्टा है। और ये जो टहनी है ये हमारी चाइना लेमन की है। अभी हम इसको रिमूव करेंगे, और अब ये शोर शट है कि कम से कम 3 माह तक यहाँ से कोई चीज़ नहीं निकलेगी। ये 3 साल तक इसकी जो है ना वो बागबान को, जिस बंदे ने पौधा लगाया है, इस चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है कि ये यहाँ से कोई भी शाख निकले तो उसको उसने रिमूव करना होता है। अगर यहाँ से ज़्यादा शाख को रिमूव ना किया जाएगा तो यहाँ से जो शाख निकलेगी वो इसकी निस्बत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी भी, उसका कद भी बड़ा होगा, और वो जो है ना वो ऐसे महसूस होगा कि ये ओरिजिनल जानवर पौधा तो ये वाला है जो इसे निकल रहा है। इसका कलर भी चेंज होगा, उसका कद भी छोटा रहेगा। उसको खुराक ना मिलने की वजह से जो हमारा मतलूबा पौधा है वो रुक जाएगा, और जो गरगल है, खट्टी है, खरना खट्टा है या जमीरी है, वो जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से ज़मींदार का मतलूबा पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो ये ब्लेम लगाता है जी कि नर्सरी वालों ने हमें खट्टा दिया था, या हमें माल्टा लगाना था हमने, या फ्रूटर लगाना था, उसकी वजह से जो है वो हमारी ये चीज़ें जो वो मिस हो गई हैं। तो अब हमने इसको पानी देना है। पानी देने का तरीकाकार ये है कि हमने पानी इसको यहाँ पे देना है, बिल्कुल जड़ के साथ नहीं देना है, इधर नहीं पानी डालना, यहाँ पे डालना है, ताकि इधर से बहकर इसको पानी लगे, ये सैराब हो, ताकि उसकी जो है ना वो जड़ें खराब ना हो। ये था फलदार पौधाजात लगाने का तरीका। अगर आपको इसके अलावा भी कोई मसला परेशानी हो तो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसके ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। अब तक अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ।